जींद के अंदर इकट्ठा हो रखे हैं सैनी धर्मशाला के अंदर। लगातार 1-1.5 साल हो गए इनके भर्ती पूरी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे कम से कम भी 1000-1200 बच्चे आए हुए हैं जो अपनी बात रखने के लिए सरकार के सामने। और जींद को ही आपको पता है ना, सारी चीज़ों का गढ़ माना जाता है। तो नजरअंदाज करता हूँ, सीधा विषय पर आता हूँ। अभी बार क्वेश्चन की कुछ पंक्तियां हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। उसके बाद डीवी हुआ। डीवी के बाद ये था कि ज्वाइनिंग की बात कर रहे थे जुलाई में, लास्ट जुलाई, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि डीवी भी लेट हो गया पहले तो। फिर उसके बाद सितंबर में ये ज्वाइनिंग का बोल रहे थे, सितंबर में केस लग गया और केस के बाद तब से भर्ती कोर्ट में है। और आपको पता ही है जैसा कि बहुत लंबे टाइम से कोर्ट में है, तो संघर्ष चल रहा है, अभी भी जारी है। तो किसी अधिकारी से मिलते हैं या HSSC चेयरमैन से मिलते हैं या फिर किसी पॉलिटिशियन से मिलते हैं, तो सबका एक ही रहता है कि भर्ती कोर्ट में है। तो हमारी सरकार से HSSC से यही मांग है कि भर्ती जल्द से जल्द कोर्ट से निकलवाई जाए और जल्द से जल्द हमें ज्वाइनिंग दी जाए। आपने भी कुछ दिन बन चुका है हाँ करके आश्वासन देके और उन पॉलिसीज पे काम न करने का। जैसा कि खट्टर साहब ने अभी फैब में बताया था कि 29 फरवरी तक भर्ती पूरी हो जाएगी TCT की और CET की, और अगर ना भर्ती हो तो आगे पीछे हो सकती है, ऐसा कुछ बोला गया था, विधानसभा में बोला था, सबके सामने बोला था माननीय खट्टर साहब जी ने। और आप देख सकते हैं रिजल्ट उसका। तो वहाँ से हमें आश्वासन ही मिला है, सुबह शाम आश्वासन देख के हमारे बच्चे भी डिमोटिवेट हुए हैं, क्योंकि अगर हमें हाँ बोला जाएगा तो हम आगे कर भी क्या सकते हैं। यही बोला गया कि भाई आपकी भर्ती हो जाएगी, आपकी जेई की बात होगी, आपकी बार अर्ली हियरिंग लगवाएंगे, आपकी बार CET से पहले होगी। तो ये स्टेटमेंट चलती रहती है HSSC और हमारे पॉलिटिशियंस की। और माननीय AG साहब से भी हम बहुत बार मिल चुके हैं, तो उनका भी यही रहता है कि आपकी अर्ली हियरिंग लगवाएंगे। लेकिन 19 तारीख को आपको पता है कि 19 के बाद जो डेट ली थी AG साहब ने, वो खुद ली थी। 19 को ही सुबह हमने बोला था कि भाई AG साहब ऐसे है और 74 परिवार पीड़ित हैं इस भर्ती से, और प्लस उनकी फैमिलीज जो डिपेंडेंट हैं वो, और जिन्होंने DV दिया है वो भी पीड़ित ही हैं। तो इनका एक बार समाधान कर दीजिए। तो AG साहब ने यही आश्वासन दिया था 19 तारीख ने कि आज आपकी लग जाएगी, आपकी बहस होगी, लेकिन AG साहब ने 10 सेकंड में ये कह दिया नेक्स्ट डेट। तो हमें बहुत बुरा लगा था और हमारे कुछ साथी इससे डिप्रेस्ड होकर इतना मतलब परेशान होकर चले गए थे। तो हम कुछ ही लोग थे वहाँ पे, हम भी उस कंडीशन में नहीं थे कि नॉर्मल कंडीशन में। आप देख भी सकते हैं कि भाई हम रात को भी कूलर हाउस गए थे वहाँ पे। और फीमेल कैंडिडेट हैं वो 1-1 महीने के बच्चे को, 2-2 महीने के जिनकी C-सेक्शन से डिलीवरी हुई है उनको लेके आई हुई हैं, बच्चों को लेके आई हुई हैं। मेरे खुद बेटी के एग्ज़ाम्स थे, उस टाइम पे वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं थी, और आश्वासन हमें सरकार की तरफ से पूरा मिलता रहा है। क्या है तो फंडिंग हमारे अपने बच्चों की है जो TCT कैंडिडेट्स हैं 7471, उन्होंने कि जिसका सामर्थ्य था उस हिसाब से सहयोग करा है, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली धरने पे। और जो नहीं आ सकते थे उन्होंने फाइनेंशियली सहयोग किया है और मेंटली भी हमें बहुत सहयोग कर रहे हैं। तो ये किसी की फंडिंग, कोई पैसा कुछ नहीं है, हमारा अपना TCT अभ्यर्थियों का पैसा है और वहीं से हम अपना काम चला रहे हैं। सर ये आप बिल्कुल गलत धारणा है। सरकार को मतलब या तो अपील करना चाहते हैं या क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा मानना है कि अपने हक की लड़ाई अगर लड़नी है तो अगर हमारा हक है तो हम कब्र से भी निकाल के ले आए। फर्क सिर्फ इतना है कि हम पहले एक महाभारत का आपने देखा होगा कि गीता का उपदेश दिया था कृष्ण जी ने, और पहले क्या हुआ था कि कृष्ण जी 5 गाँव का एक लेके चले गए थे कि हमें 5 गाँव दे दीजिए पांडवों को, और उसके बाद हम कुछ नहीं मांगेंगे, और तब भी नहीं माने थे। उसके बाद क्या हुआ था कि गीता का उपदेश दिया गया था, तो हमारी वो प्रोसेस धीरे धीरे चल रही है सर। तो वैसे ही नीति पे हम काम कर रहे हैं कि पहले प्यार से और फिर तो बाद में। तो अभी कौन सी पारी आई हुई है? प्यार वाली प्यारी आई हुई है अभी आप आगे बढ़ चुके हो? अभी तक तो प्यार वाली है क्योंकि सरकार ने आश्वासन नहीं दे रखा है हमें। वैसे अभी आपके पास वो हथियार का समय आया हुआ, इलेक्शन आए हुए हैं जिससे आप वो सरकार को अपने आप यूज कर सकते हो। और आप देख भी रहे हैं बहुत सारे पॉलिटिशियंस को बाहर मतलब खदेड़ा जा रहा है, गाड़ियां रोकी जा रही हैं, तो वो इन्हीं चीज़ों
का नतीजा है जो अभी तक उनके सपोर्ट की तमाम औपचारिकताओं को नजरअंदाज करता हुआ सीधा विषय पर आता हूँ। अभी पर क्वेश्चन की कुछ पंक्तियां हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। जो आप फंडिंग की बात कर रहे हैं, हमने जो धरना किया वो 1-1.5 महीने चला और अभी भी चल रहा है। उस फंडिंग के ऊपर मैं क्लियर करना चाहूँगा, जो हमने अभी तक हम खाना कहाँ से खा रहे थे, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम गुरुद्वारे से खाना लेकर आ रहे थे जो फ्री ऑफ कॉस्ट था बिल्कुल। जो भी हम दान किया, चाहे वो हमने 2100 रुपये किया, चाहे वो 3100 रुपये किया गुरुद्वारे से, और हम बाहर सो रहे थे जहाँ खुले में, कि कहाँ जहाँ रहने का कोई पैसा नहीं लग रहा था। और आपको बताना चाहूँगा उसमें हमारा कुल कितना 56,000 रुपये खर्च हुआ है। इतने दिन धरना चला है और अभी भी चल रहा है। अभी तक 56,000 रुपये में बाहर बैठ के हमने लोगों से मांग कर, जो भी हमारे साथियों ने वहाँ पर पैसा इकट्ठा किया, वहाँ आए, जिसने 100 रुपये दिए 100 रुपये लिए, 200 रुपये 200 रुपये में, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास फंडिंग जैसा कुछ भी नहीं है। हम तो सिर्फ गरीब बच्चे हैं, हम एक दूसरे का साथ लेकर तन मन धन से अपना कार्य कर रहे हैं और सरकार को से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो उन्होंने मुहिम चलाई है बिना खर्ची बिना पर्ची, उसी के तहत हमारी नौकरी को बोर्ड से बाहर निकलवाए और हमें रिजल्ट दे और हमारी ज्वाइनिंग हो चुका है सर। पिछले अप्रैल से लेकर मई में एग्जाम हुआ था, नियर अबाउट 1 साल हो गया। ठीक है। उसके बाद हमारा जुलाई तक डीवीवी खत्म हो गया था और डीवीवी होने में अभी 8-9 महीने हो गए हैं, तो अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आया है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार-बार कि आप 5 नंबर छोड़कर, जिन्होंने 5 नंबर क्लेम किए हैं, उनका 5 नंबर के बिना हमारा जैसे CET और ग्रुप डी का रिजल्ट हो सकता है, हमारा रिजल्ट नहीं। यही हमारी सरकार से हुआ कि हमारी DCT भर्ती ना तो किसी पार्टी से प्रेरित है और ना ही कहीं से फंडिंग है। हमारा अपने एक साफ सुथरी भर्ती है और वैसे ही हम मतलब सारे कैंडिडेट क्रिस्टल क्लियर है। और रही दूसरी बात, मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगी कि रिजर्वेशन का जो फैसला है उसका इतना ज़्यादा मैटर नहीं है। AG साहब अगर चाहें तो हमारा डीमोटिफाई करवा के और परमिशन ले सकते हैं और हमारा रिजल्ट इजीली निकल सकता है। ये सिर्फ 10-15 मिनट का काम है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। केसेस वगैरह सर उनकी भी सुनवाई करें और वो चलते रहें, लेकिन हमारा रिजल्ट उसके बिना भी निकल सकता है। रिजर्वेशन का फैसला आए बिना भी निकल सकता है हमारा, वो सिर्फ परमिशन लेने की ज़रूरत है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, 1 साल से हम बहुत परेशान हो चुके हैं, सारे बच्चे मेंटली हरेसमेंट की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी उसकी पैरवी करें। एक सिर्फ एप्लीकेशन देनी है, वो भी ध्यान नहीं है, कुछ नहीं कर पा रहे। आगे स्कोप है क्योंकि TCT के जो कैंडिडेट्स हैं मोस्टली 35+ हैं, 30+ हैं। आगे कोई मतलब प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, वहाँ जॉब नहीं मिल रही है, भाई आपका सिलेक्शन हो गया है तो कहाँ जाए, तो कहाँ जाए। हाँ जी, तो मैं यही गुजारिश कर रही हूँ कि और स्कूलों में हरियाणा के जो सरकारी स्कूल हैं कितनी बदतर स्थिति है, बच्चे नहीं हैं, स्कूल बंद हो गए हैं। जब स्कूली शिक्षा ही नहीं होगी तो आप ये लगाओ कि भविष्य कहाँ जाएगा, बच्चों का कहाँ जाएगा, इस समाज का कहाँ जाएगा। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि बिना फैसले के भी हमारा रिजल्ट आ सकता है। एक सिर्फ एप्लीकेशन देनी है, तो मैं AG साहब से सरकार से गुजारिश करूँगी कि वो दें और हमारा रिजल्ट कटवाए निकल। मैडम ने बता ही चुके हैं जो हम कितने टाइम से अपना प्रयासरत हैं, लगातार धरने दे रहे हैं पंचकूला से। लेकिन हम सरकार से एक ही बात कहना करें, सरकार ने जो हमसे उम्मीद है, हम अपने जो डिग्री डॉक्यूमेंट पेपर देने फार्म भरने सब कुछ जो हम कर चुके हैं, जो हमसे सरकार उम्मीद करती है, एक नॉर्मल कैंडिडेट जो फॉर्म भरता है हम वो अपना कर चुके हैं। उसके बाद काम होता है सरकार का, तो हम सरकार से वही उम्मीद करें कि हमारा रिजल्ट आगे की जो भी मान लो कोई कानूनी दिक्कत है तो वो सरकार का काम है, ये ना कि कोई कैंडिडेट भर्ती के लिए कोई कैंडिडेट हो उसका काम क्या होता है, अपनी पहले डिग्री पूरी करना, उसके बाद फार्म भरना, एलिजिबल है तो फार्म भरना, उसके बाद वो पेपर देना या फिर डॉक्यूमेंट सेट करना, सब हम जो हमारी अपॉर्चुनिटी हम पूरी कर चुके हैं। उस अपॉर्चुनिटी के बाद हमारा क्या फर्क पड़ता है, हमारा फर्क पड़ता है कि रिजल्ट आए। सरकार को चेतावनी देना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो आप? सरकार से हम उम्मीद भी कर रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं। हम तन मन और धन से जी जान लगा के हम रिजल्ट निकालेंगे, चाहे हम किसी दौर से हमें गुजरना पड़े। सरकार ने जो ये भर्ती निकाली शुरू से लेकर लास्ट तक, और अब ये जो है ना इनका प्रोसेस होना चाहिए, जबकि सेंटर ने हर चीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक की डेट लिखी होती है मेंशन। अब बाहर निकले, अब एग्ज़ाम हुआ, अब रिजल्ट निकाला, लेकिन इस प्रोसेस में हरियाणा के अंदर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। सरकार आती है और अपनी मनमर्जी करके चली जाती है।
युवा बेरोजगार बेकार होते हैं। मैं तो यहाँ तक तो सरकार, मेरे विचार में कि सरकार जो भी है अपने फायदे के लिए आती है, चाहे वो XYZ कोई भी सरकार हो, वो आम जनता की भलाई कम और अपनी भलाई ज़्यादा सोचती है। अपनी भलाई के बारे में फायदा होता है उस तरफ ज़्यादा। ये मेरे ख्याल से ये इस टाइप से। और अब जो है हर युवा की यही पुकार है कि बेरोजगार जो है वो अपना कहीं ना कहीं उसको रोजगार मिले या